अभी तक आप लोगों ने जय मां संगीत पार्टी का डांस गीत माला और फरमाइशी गीतों का आनंद लिया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जो भी दृश्य नजर आएगा ये राज्य होगा उदयपुर, और उदयपुर राज्य के सम्राट उदय सिंह अपने उचित सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के दाईं हाथ की तरफ उनके प्रजा के रखवाले, प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री गंगा सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे और महाराज के बाईं हाथ की तरफ उनके सेना के रखवाले सेना नायक बाघ सिंह आप लोगों के समक्ष बैठे हुए नजर आएंगे। पेश है कहानी अभागन बनी सुहागन। अभागन बनी सुहागन, सुहागन बनी विधवा, बहन का हत्यारा भाई उर्फ डाकू आजाद सिंह। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा आज सुहाना चम चम चमके, डम डम डमके ये दरबार। आज सुहाना चम चम चमके, डम डम डमके ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। आज खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलगा ये दरबार। महाराज की चाहे महाराज की चाहे महाराज की चाहे हमारे उदयपुर राज के महामंत्री गंगा सिंह क्या इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो अशर्फियां और हीरे के दो दो हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सोमनाथ का आदेश है कल कलचलियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए।
महामंत्री गंगा सिंह, आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए मेरे दानवीर साहब, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज और प्रजा से किस करेगी और उठती है आवाज। महामंत्री गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो समाचार सब ठीक है, ऐ मेरे के समाचार सब ठीक है, और ऐ मेरे सरकार और प्रजा और आपके नाम से करती जय जय। मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश गंगा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति बाघ सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए, कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजा? कहिए महाराज। मुल्क की शानिवा सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए।
सीमा के क्या अहवाल हैं? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा और सेना के क्या अहवाल हैं, तो इस बारे में मैं आपसे जरूर बताऊंगा। राजन सुनिए महाराज। किसी बॉर्डर पे सेना है लाजन लगी, सीमा बॉर्डर नहीं, आप में बिगड़ रही है और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। मैदान भी सम्राट अपनी जो सेना है अपने ठिकाने पर तैनात है। महाराज, जैसे आर्मी के जवान और नेवी, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सभी सैनिक अपने सीमा बॉर्डर पे मौजूद है। शाबाश मेरे बहादुर, लेकिन बाघ सिंह ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? राजन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पर चल रही है, तो इस बारे में सुनिए राजन। इस समय अपने पास जो सेना है काफी संख्या में तादाद है, काफी संख्या की तादाद में मौजूद है। जैसे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़े पे असवार है। और हाथी तो रब्बा की संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तक। क्या बात है गंगा सिंह? महाराज से झूठ बोलता है या आपको झूठा शासन दे रहा है? गंगा सिंह, झूठा शासन क्या दे रहा हूं मैं? मतलब क्या है? तो महाराज को बहका रहा है। महाराज, आपका जो दुश्मन है जिसका नाम है सम्राट कनक सिंह, आपके सुतेपुर के अंदर चढ़ाई कर दिया। नहीं, गंगा सिंह क्यों झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा है? और झूठ बोलकर महाराज को डरा रहा है। किसकी बात करते हैं आप? सम्राट कनक सिंह की, जिसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार पराजय कर चुके हैं, युद्ध के मैदान से 2 बार भगा चुके हैं। उसकी इतनी बड़ी जुर्रत, ये इतनी बड़ी औकात नहीं है गंगा सिंह। हरामखोर कहेगा, हमको लगता है कि इस राज का सबसे बड़ा जासूस तू है। हरामखोर, हम जासूस हैं। ये क्या कर रहा है? और एक जवान में खून खराबा कर रहा है। नालायकों, गंगा के बच्चे, जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो। नालायक कहेगा, कब्रिस्तान का ठेकेदार, नालायक कहीं का। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा बाप हो गया। और बाघ सिंह, तुम एक सेना नायक होते हुए, एक मैंडेट होते हुए, फिर भी खून खराबा करना शुरू कर दिया। बाघ सिंह, मैं तुम्हें संकेत करता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए।
बची, बेटी पद्मा बची, दुश्मनों ने कलह ये समाई हुई। प्रबल एक क्या आए लाखों और कनक सिंह फिर हार जाओ नरण में प्रतिज्ञा अटल। तो सदा तुम पर भरोसा हमारा प्रबल, सदा तुम पर शेष है। मैं रहूं ना रहूं, बेटी पद्मा रहे, मिलके लंगर लुटाना धर्म शेष है। ये मुझको सौगंध अपने है वतन की प्रभु, मुझको हो चाहे पद्मा के सरताज हो, प्राण दे करके रक्षा करूंगा सदा। बाघ सिंह, जिस तरह हमारे शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह हमारे ना रहने पर जब हमारी बेटी पद्मा हुकूमत की बागडोर संभाले, तो हमारी बेटी पद्मा के शासनकाल में तुम सेनापति का पद संभालना। राजन, सौगंध खाता हूं, सौगंध खाता हूं कि जिस तरह आज आपके शासन में मैं सेनापति के पद पर कायम हूं और आपके मान मर्यादा के लिए हर वक्त मैं मिटने को तैयार रहता हूं। राजन, जब अगर कभी भी आपकी पुत्री इस राज्य की मलिका बनेगी, तो अगर हम जीवित रहे तो आपके शान शौकत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त और हर घड़ी मैं तैयार रहूंगा। राजन, शाबाश मेरे बहादुर। और बाघ सिंह, हमारा हुक्म है, अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, और हर कलम अपना करेंगे महाराज, हर कलम अपना करेंगे और आए वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जा भी देंगे आए वतन तेरे लिए। और गंगा सिंह, हमारा हुक्म है, अगर वो सम्राट गंगा सिंह मेरे राज पे अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो शराम खोर के कदमों को काट कर फेंक देना है। और तुम जाओ प्रजा की ओर, बराबर प्रजा का ख्याल रखते रहिए। आज का शाही दरबार यही पे समाप्त किया जाता है।
दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश मालिक। महाबली दोस्त जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनिए धन्य लिया गया हाँ? वारे गेट मान गया औलाद। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। या हाँ अब तो मैं काने को पर्दा फाड़ कर नहीं यही तरह से खुलते हैं यार। अरे यार कम से कम कबो कबो माँ की रीत देवा करो। गिरी तो यार रोज दे थी। रोज दिया था हाँ का हो जाएगा गिरीश यही गर्मी में झुरा याद। धुरा याद है हाँ ऐसा कुछ गिरी न देवा करो। फिर एमा ला के मोबियल दे दियो। मोबियल बहुत महंगा है यार। महंगा है हाँ सस्ता चीज बताई बताओ। रुपया ये कौन लागी काम बराबर हो। बराबर का हाँ ले लियो लोटिया। ले लुटिया हाँ चले जाए झाड़े। जाने नहीं तो मैदान चले जाइए। ये गांव वाले सब नौटंकी देख रहे हैं। हाँ ले लियो लोटिया फिर और चुप्पे चुप्पे जाओ। हाँ कहू के इंजने से जला तेल निकाल लो। ओहो बड़ा सरका हुआ तेल होता है। हाँ, 4 बूंद डाल दियो फिर, सटार पटार आवे जाए ओहो, पूरा मूर्छा साफ बहुत सही है। चरावे बहुत सही बताओ। सब नौटंकी देख रहे हैं। हाँ। जाई रात में को के इंजन खोली जाए इंजन और इंजन वाला आएगा इंजन वाला आएगा बिहारी लाल। तो इंजन तेल तो तुम बाद में निकाल पाई हो। पहले वो तुम्हारा ही तेल निकाल वो समझ जाबो को जाबे नहीं करब यार। दल मऊ कहती खूब तो हल्का मचा है। नहीं हम जाबे नहीं करब। हाँ ये बताइए भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? आज हमने देखा यार बिहारी लाल और हमने सुना भी था। जी लेकिन ये बताइए जी क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। क्या सुना? हमने सुना कि महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री गंगा सिंह बैठे थे गंगा और बाईं तरफ सेनापति बाघ सिंह। आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में पूछा। मंत्री जी ने बाकायदे उत्तर दिया। लेकिन यार एक बात हमें समझ में नहीं आई। कौन सी बात? महाराज सेनापति जी की बहुत बड़ाई किया और महाराज ने कहा कि सेनापति बाघ सिंह जैसे मेरे शासनकाल में सेनापति का पद संभाल रहे हो इसी तरह मेरे न रहने के बाद राजकुमारी पद्मावती के शासनकाल में सेनापति का पद संभालते रहना। मंत्री गंगा सिंह भाई रहे भाई तुरानसार भौरा की नहीं मुंह लटकाए। हाँ यार ये भैया जितनी टाइम जिम्मेदारी सेनापति के ऊपर सौंपी ना महाराज तो वही कुर्सियां बसाला बैठ रहन हाँ और बैठे बैठे साला ढाई ढाई मन मनाए ढाई ढाई खड़ा हो। हाँ लेकिन हमें मारे खड़ा हो पावे तब तो वो कैसे? पछवा हम खड़े रहेंगे। हाँ जैसन खड़े हुए का मन करे हाँ पछवा तो सोहरा दिए रहे शांत होके बैठ जाता। फिर बैठ जाए। हाँ लेकिन यार कौनी तरह खड़ा भा तो का कही। कौनू जरा खड़ा भा हाँ कहीं महाराज वो जो कनकपुर के महाराज कनक सिंह हैं कनक सिंह है वो अपने राज पे चढ़ाई करने वाले हैं। यानी उदयपुर राज पे चढ़ाई करने वाला है। करने वाला है। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता बिहारी लाल क्यों? क्योंकि जब तक सेनापति बाघ सिंह हैं हाँ सेनापति बाघ सिंह के रहते हुए एक कनक सिंह क्या अगर 2-4 कनक सिंह आएंगे तो अपने इस राज पे चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात जान लो महाबली वो भी अपने देश का राजा है। राजा है। अगर ये उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया तो यार हमारा तो हाथ ड्यूटी तो मैंने गेट पे लाग रहा था। हाँ यार और हफ्ता तुमका पाए गए जैसे बोकरी भी रोड दी मत जाइए मानता ही यार। बिहारी लाल हाँ? एक काम करो हाँ और चली चला जाए महाराज लगे महाराज लगे महाराज के हाथ जोड़ा जाए गोड़ पकड़ा जाए ठीक
मेन गेट से ड्यूटी अपन हटवा दी जाए, फिर मेन गेट पर ड्यूटी लगवावा जाए मंत्रिया के। बहुत सही। पहले मिरोरे जाए तो मंत्री मिरोरे जाए, है ना, बहुत साला अनबन बात करत तो रहा। आइए महामंत्री जी का इंतजार किया जाए। आइए सारी बातें सुनिए बिहारी लाल। हाँ मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ मंत्री जी आएंगे तो बड़ी बीमारी स्वयं बताएंगे। तो आइए वो देखिए महामंत्री गंगा सिंह का घोड़ा आ रहा है। वो करिया घोड़ा आ रहा है।